कैसे आप एक ट्रैफिक सिग्नल पर जो है गाड़ियों का संचालन करना सीखे या किस तरह जो है इस तरह का काम आपने जारी रखा। तो इसीलिए वो पागल बोले या कुछ भी बोले, लेकिन मैं तो अपना काम करने के लिए। अगर पुलिस कहे, ट्रैफिक कहे कि कल से आपको हम ड्यूटी करने नहीं देंगे या अगर कोई रोक दे तो कैसा परिस्थिति होगा आपका? तो अपने से तो जो छोटा छोटा बच्चा स्कूल से आते हैं या बूढ़ा आदमी आके खड़ा रहते, उसको तो सिविल में मैं पार कर सकूंगा ना। नमस्कार, ब्रेकफास्ट पॉडकास्ट में आपका स्वागत करते हैं। और हमारा जो यह कार्यक्रम है हमेशा प्रयास रहेगा कि समाज के कुछ विशेष व्यक्तियों को आपके बीच लाए, उनके व्यक्तित्व के बारे में आपको थोड़ी हम जानकारी दें, कुछ खट्टे कुछ मीठे लम्हे उनके साथ शेयर करें, उनकी बातें आप तक रखने का प्रयास करें। और इसी उद्देश्य से मैं आज एक और पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में उपस्थित हूं और मेरे साथ आज एक ऐसे शख्स है जो बिना पढ़े लिखे ट्रैफिक सिग्नल में जो है गाड़ियों का संचालन करते हैं। उनका बचपन से शौक था कि कम से कम देश की सेवा करें। पढ़ाई उन्हें बीच में रोक देनी पड़ी क्योंकि आर्थिक अवस्था उनकी ठीक नहीं थी, आर्थिक हालत उनकी ठीक नहीं थी। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने जो है पब्लिक के लिए सेवा करना शुरू किया एक ट्रैफिक के तौर पर। हालांकि ट्रैफिक पुलिस उन्हें नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने ट्रैफिक पुलिस से कम जो है उनका ज्ञान नहीं, पूरी तरह ढल चुके हैं एक ट्रैफिक पुलिस की तरह। और जिन्हें कई बार तिनसुकिया जिले के पुलिस अधीक्षक ने जो है सम्मानित किया है, कई संस्थाओं के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। और ऐसे ही एक व्यक्ति मेरे साथ उपस्थित है, दीपक दास जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं। नमस्ते। दीपक जी, कुछ ही दिनों पहले आपको सम्मानित किया गया तिनसुकिया के पुलिस अधीक्षक के द्वारा, और यह पहली बार नहीं हुआ है, कई बार आपको सम्मानित किया गया। इस बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन दीपक दास है कौन और आखिर यहाँ तक जो है सोच आपने जो रखा, कैसे आप एक ट्रैफिक सिग्नल पर जो है गाड़ियों का संचालन करना सीखे या किस तरह जो है इस तरह का काम आपने जारी रखा। सबसे पहले तो आपकी बचपन की हम बातें जान लेना चाहेंगे कि दीपक दास है कौन और जो आपका बचपन शुरू हुआ कहाँ से शुरू हुआ? पहला तो मैं असम फर्स्ट का समूह कार्यकर्ता को आभारी हूँ कि मुझे यहाँ बुला के लिया के जो इंटरव्यू ले रहा है। मेरा जन्म हुआ था शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में, जंगा में। मेरा पिताजी एक रेलवे कर्मी था, तो उनका पैरालाइज होने का बाद उनको गवर्नमेंट से रिटायरमेंट दिखाया गया। तो वहाँ से हम लोग को अपना क्वार्टर जो है रेलवे क्वार्टर था, तो छोड़ने के लिए बोल दिया गवर्नमेंट से। तो छोड़ के माकूम में मेरा मामा का घर है, वहीं पर आ गया। हम लोग 8 भाई बहन हैं, एक दीदी का सिर्फ शादी हुआ था। आने का बाद यहाँ तो पिताजी भी बिस्तर पर है जी। तो मैं क्लास 8 में पढ़ रहा था, तो मुझे स्कूल छोड़ देना पड़ा। आपके पिताजी को पैरालिसिस हो गया था? हाँ, पहले रेलवे की नौकरी थी उनकी। जी जी जी, जी। उसके बाद क्वार्टर भी आपको छोड़ना पड़ा। तो माकूम पहुंचने के बाद जो है आपने कितने कक्षा तक आपने पढ़ाई की? माकूम में वहाँ से 5 का सर्टिफिकेट लेके आया था, तो माकूम में 6, 7 पढ़ा। 7 पढ़ने का बाद घर का कंडीशन बहुत खराब था। मैं एकदम गरीब फैमिली से हूँ, तो कोई बच्चा हूँ, कोई नौकरी देता नहीं। तो बाद में मेरा घर का सामने एक आदमी था, वो बोला कि मेरा साथ टेलर काम दे दो, तो टेलर सीख लेगा तो कुछ हो जाएगा। तो उनका साथ मेरे को ले गया सिर्फ बुटाम लगाने के लिए। तो धीरे धीरे काम सीखा कुछ। तो मेरे को ठिका भित्ती में काम देता था। एक साथ का 60 रुपया,
एक पेन का 13 रुपया। तो उसी से 7 रुपए। और ठीका पेन ठीका का- बेसिस जी। में पेन का 13 रुपया। तो दिन में 2-3 सिला लेता था। तो उसी से मेरा जिंदगी आरंभ नहीं हुआ। जी। इसका बाद तो वही करते करते बाद में कुछ काम सीख लिए। सीख लेने का बाद में माकूम दिल्ली बाजार में एक घनश्याम सिंह था, हमारा बिहार का जी। आदमी। उनका दुकान में एक मशीन लेके बैठ गए थे। तो वहीं पर 200-300-400 दीदी, 2 दीदी का शादी नहीं हुआ था। भाई लोग भी छोटा छोटा। लेकिन हाँ, मैं कस किया, लेकिन भाई दोनों को हाई सेकेंडरी पास कराया मैंने। ये तो मेरा पहला पढ़ाई पढ़ाई कब छोड़ा आपने? मैं धोरिए 87, हाँ 87 से स्कूल छोड़ दिया मैं। लगभग 16-17 हाँ के उम्र में। हाँ हाँ। इसके बाद तो वही काम सीखने लग गए। उसके बाद शादी कब की आपने? शादी तो मैं 2004 में किया। जी। तो मेरा बीबी शादी कैसे हुआ आपका? लव मैरिज या? लव मैरिज जी। वाह, मेरा बीबी बोरुआ लिखता है, मोरान आदमी है। लेकिन वो मामोरनी, माकूम मामोरनी गांव का है, लक्ष्मीपता का बगल में लगा हुआ है। जी। वहां से शादी किया। लेकिन हाँ, एक बात है, मेरा बीबी वो हर चीज जानते हुए भी मेरा साथ आया। और उनका घर का ठीक ठाक है। कितने साल प्यार चला? धोरिए 1 साल करीब कपड़ा सीने आता था मेरा बाप। मिली कैसे आपसे? वो माकूम कॉलेज में आता था। जी। तो कपड़ा तो मेरा बस है, मैं लेडीज का खूब अच्छा से करता हूँ। तो वही देख के तो उनको हम बोला, मेरे से उम्र में बहुत कम है। जी। तो मैं उनको बोला कि मेरा रात बात तो उम्र मिलता नहीं है। जी। तो फिर प्रपोज किसने किया? प्रपोज उसी ने किया। जी। उसी ने किया। क्या कहा? कितने बार कपड़े सिलाई करने के बाद आपको? 4-5 बार सिलाई किया करने का बाद बोला, आपको बहुत अपना बहुत ভাল लगे। जी। तो इसका बाद लाहे लाहे शादी तक बात पहुंचा। जी। बाद में उपाय नहीं है, लियाने पड़ा। आने का बाद हाँ, एक बात तो बोलने पड़ेगा, उनको ले आया तो मैं तब से मेरा जिंदगी सुधर गया कुछ। तो जब आपने उन्हें लाया, उम्र का भी अंतर था, तो ऑब्जेक्शन नहीं था आपके परिवार या उनके परिवार? हमारा परिवार में तो ऐसा नहीं था, थोड़ा भय करता था। लेकिन उनका परिवार में ऑब्जेक्शन था अगर तो भी उनका बड़ा भाई, उनसे छोटा वाला जो भाई है, वो मेरे को अच्छे से जानता था कि ये लड़का सोई है। जी। तो वही अपना घर में बोला कि जैसा भी है लड़का सोई है, उन दीदी को ठीक से ही रखेगा। बैडमिंटन हो गया। तो जब आप भगा कर ही लाए सर? हाँ जी, हाँ जी। तो घर लेकर पहुंचे तो क्या हुआ? घर लेके पहुंचने का बाद मैं आपको पहले ही बोला, मैं बहुत गरीब घर से और सिचुएशन में जो है हाँ, हमने तो किडनैप पे। इसका बाद उनको लेके जब गया मेरा घर में, उनका रहने के लिए रूम नहीं था। तो बाद में मम्मी बोला कि कुछ दिन बाहर में रह लो। जी। इसका बाद एक छोटा मोटा रूम बना के यहाँ आ जाएगा। जी। इसका बाद तो एक भाड़ा घर मेरा ही गांव में थोड़ा दूर में चला गया। लेकिन वहाँ बहुत दुख में रहने पड़ा मेरे को। मैंने एक क्या हुआ खाने के सिचुएशन क्या था? सिचुएशन ऐसा है कि एक पहले आपने भाड़ा कर लिया? हाँ, कितने में भाड़ा कर लिया? भाड़ा रहा 700 रुपया। उसके बाद बिस्तर बर्तन ये सब? बिस्तर तो मेरा जो पुराना बिस्तर था वो लेके गया था। जी। लेकिन वो जो बनाने का तो नहीं था ना, मैं तो माँ का साथ करता था ना। जी। तो वहां जाके एक मेरा दीदी है, एक सबसे छोटा वाला दीदी, वो एक डेक्सी दिया था जी। और एक थाली। तो बस मैं खा लेता हूँ तो वो खाता है, वो खा लेते हैं तो मैं खाता हूँ। इससे ही कुछ दिन चला। एक ही थाली में आप लोग? एक ही थाली में। तो चाय खाने के लिए भी मेरा पास कोई बासन नहीं था कि चाय बनाए। तो वो छोटा छोटा बिस्कुट का टेमा आता है ना, उसी पर चाय बना के क्या है। इसका बाद तो धीरे धीरे फिर वो पीछे तो मेरा पाकघर था, माँ खाना बनाता था। माँ भी देखा कि मेरा बेटा बड़ा दुख में है, तो बोला यहाँ रहो आके। वही घर अभी तक है।
जी। बस वही तो तो जिंदगी जो का। पहले घर में रहते थे वो कितना बड़ा घर था माँ के साथ? माँ का साथ जो रहता रहा वो सिंगल रूम था, अकेला रहने और के लिए। आपका भाई बहन कितने थे? हम लोग 8 भाई बहन उसी हैं, घर में रह रहे थे? उसी घर में। बड़ा भैया नहीं थे, बड़ा भैया तो नौकरी में थे, उनका भी शादी हो गया, अपना फैमिली का साथ है। हम लोग उसी घर में सब भाई। अभी भी रहते हैं आप? अभी हाँ, मेरा भाई अभी 3 भाई तो गुजर गया। अभी हम 2 भाई है, 3 दीदी है। अच्छा। बड़ा भाई का कैंसर हो गया था, कैंसर में वो गुजर गया। जी। तो हमसे बड़ा वाला क्या अभी बीमार होके वो गुजर गया। सबसे छोटा वाला थोड़ा उल्टा पुल्टा लाइन में तो जाके वो भी गुजर गया। अब ठीक मैं है। और मुझसे छोटा वाला है। अच्छा, उस समय चूंकि आपने कहा कि कॉन्टेक्ट बेस में आप कपड़े सिलाई करते थे, आज रेडीमेड कपड़ों की जो है हम्म, एक प्रचलन है, सिलाई कम करवाते हैं लोग। तो यह जो व्यवसाय आज भी आप जुड़े हुए हैं, अपना परिवार चलाने में आज आपको कितना दिक्कत हो रहा है, या आज कैसे आप चला रहे हैं इस तरह का व्यापार? देखिए सही बात बोलने को जाने से मेरा जो बेटा हाई सेकेंडरी पढ़ रहा है फर्स्ट ईयर, लड़की क्लास 8 में है, इवन 9 में जाएगा। तकलीफ तो देखिए दूसरा जैसा नहीं, कुछ दाल भात सब्जी चल जाते हैं। और हाँ, वो लोग का मन चाहा कोई चीज दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरा बेटा या बेटी या मेरा फैमिली वो समझता है कि, मेरा बेटा भी समझता है कि मेरा पापा का वैसा कुछ है नहीं, मैं डिमांड करूंगा तो कहाँ से देगा। या मेरा बेटी भी समझता है। अब मेरा फैमिली का तो बात बोलने का ही नहीं है, वो तो उसका लगाव तो बड़ा घर से है ना। वो फिर भी मेरा घर को वो मैंने मिल गया उसका साथ कि मैं इसी घर का हूँ, इसी घर में रहूंगा, तो भाई दादा का पैसा से मेरा कोई मतलब नहीं। मैं सुख दुख अपने से शेयर। शुरुआती दौर में जब आपने शादी करके उन्हें घर में लाया, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि कहाँ मुझे लेकर आ गए, या किसी तरह का उनको गम नहीं था कि कहीं आके मैं गलत जगह तो मैं ब्याह नहीं कर नहीं लिया, इस तरह का कुछ हुआ था क्या? हाँ, शादी का मैं वो जो मेरे से शादी करेगा बोला, मैं उनको बोला था कि मैं ले जाके तो अच्छा से नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत गरीब घर का हूँ। तो और मैं दूसरा का ही काम कर रहा हूँ, दूसरा का सुख में मेरा सुख होता है। तो फिर वो उसको भाई मेरा घर देखा था ना, जो मेरा सपोर्ट कर रहा था, जी। वो बोला कि ना घर जैसा भी है, आदमी अच्छा है, भाई आदमी क्यों अच्छे थे। सपोर्ट कर रहा था? उसको घूस वूस दे के रखा था ना क्या जी आपने? ना, घुस नहीं, या माने भाई उसके साथ हमारा हमारा जी। कर्म से, हमारा काम से उसका भाई बहुत पसंद था कि नहीं, हमारा दीदी अगर इसका साथ जाएगा तो जगह माने आदमी तो सो ही पाएगा, रुपया पैसा हो ना हो। मतलब उनके भाई से पहले से ही आपकी दोस्ती? दोस्ती नहीं, मेरे को भैया बोलता है, इससे पहले भैया मतलब एक बोलता अच्छा था, रिलेशन। अभी जी। जीजा जी बोलता है। जी। लेकिन वो मेरा सब काम देखा हुआ है। मैं हमेशा मतलब एक ट्रस्ट था आपके ऊपर कि? हाँ हाँ, और माने मैं आपको क्या बोलूं, मैं हमेशा दूसरा के लिए कोई भी काम करना चाहता हूँ। धोरिए अपना गांव में भी जो हमारा 5 नंबर 2 नंबर वार्ड है, वहाँ सबको ही मालूम है, अगर कोई मर जाने से भी मैं पहुंच जाता हूँ, कोई भी काम में फंस रहता हूँ। अच्छा, ये जो ट्रैफिक सिग्नल पे जो आप गाड़ियों को संचालन करते हैं, यह शौक कब से आपका जागा? और शुरुआती दौर में जब पहला दिन आपने शुरू किया, क्या सोच कर किया आपने? देखिए पहला तो मैं उसी सामने मैं एक मशीन लेके सिलाई करता। तो ट्रैफिक माकूम सिग्नल के पास? हाँ माकूम के? हाँ, बगले जी। में। तो उस सामने एक होटल है, सुकू होटल बोल के, जी। वहां से चाय पानी पीता हूँ। पीने का बाद देखा कि इतना भीड़, एक पुलिस स्टॉप ट्रैफिक नहीं था माकूम में, पुलिस लाल टोपी दिया हुआ था। जी। तो उस मैं समय व्हाइट ट्रैफिक नहीं, थे? व्हाइट ट्रैफिक नहीं थे। जी। तो मैं कुछ दिन उनका साथ आके वहां पर, उनका नाम क्या था मैं भुला गया, बहुत दिन का बात है ना, बस जी। बचपन के ही। तो आके उनका साथ रुका। इसका बाद धीरे 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 मैं वो सीखने लग गया हूँ। लगने का बाद माकूम का ट्रैफिक गया वहां पर।
आली पहला आली सर गया, आली मेजर गया, आली बोल के तिनसुकिया का ही एक ट्रैफिक था, आली था, जी। हो गया पहला ट्रैफिक। कौन से सन का बात हो गया लगभग? ये धोरी है 2002-3 इससे ही कुछ होगा, तो याद नहीं। तो उनका सन मरने लग गया। तो एसपी तिनसुकिया एसपी था दिगंत बोरा सर। जी। तो सर का यहाँ कोई काम से आया था, तो सर को मैं बाथरूम बोला था, सर का अगर याद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बुरा आदमी है। सर को बोला था सर मैं एने ट्राफिक हूँ, तो सिविल थकू गाड़ी वाला की पत्ता नहीं दिए, मैं खाकी जैसा था पिंधिब पारू निकी एक लेवल नो के। यहाँ भी आऊंगा, लेकिन जब मैंने पहले ही कहा कि शुरुआती जब आपने पहला दिन शुरू किया, अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ मानसिक संतुलन जो लोग खो देते हैं वे भी ट्रैफिक पॉइंट पर इधर उधर सिग्नल दिखाते हैं। तो लोग कहीं ऐसा तो नहीं हुआ था कि आपको भी संतुलन, आपने मानसिक संतुलन खो दिया, या इस तरह का लोग सोचने लगे थे जब आप पहला दिन आपने जब शुरू किया था? नहीं पहला दिन है माहौल हुआ था क्या आपके साथ भी? पहला दिन जब गया तब तो मेरे को तो ट्रैफिक के बारे में कुछ पता नहीं था जी। तो वो जो मेरा साथ था लाल टोपी, क्या भूया ना क्या नाम था बोला गया, तो उनको मैं खूब फॉलो करता था कि वो कैसे करते, क्या करते, कौन गाड़ी को कहाँ रुकने पड़ता। वो धुरी वैसा मैं 3 महीना करी वैसा उनका साथ खड़ा होकर सिर्फ देखता था। इसका बाद लाहे 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 मेरे को आइडिया आया कि हाँ यहाँ अगर गाड़ी को रुकाया जाए तो इधर का गाड़ी निकल जाएगी। वही बस मेरा जिंदगी का पहला ट्रैफिक चालू करना। तो पहला दिन जब आपने शुरू किया तो भूया जी भी उपस्थित थे या? हाँ, वो था। उनको मैं उनका सामने खड़ा होकर सिर्फ उनको देखता था कि वो तो क्या उस टाइम जब आप सिग्नल दिखा रहे थे तो गाड़ियां रोक रही थी या नहीं रोकती थी? नहीं मेरे को कहीं उसी तरह तो नहीं सोच रहे थे कि आपने कहीं मानसिक संतुलन खो दिया? हाँ, जब पहला मैं सिविल में जब गाड़ी उड़ी रुकने पागल आ गया ऐसा करते रहते, ऐसा तो किसी का भी दिल में आएगा ना। क्यों मेरा कोई खाकी कपड़ा नहीं, कोई मेरा लेवल नहीं, जाके ऐसे बीच में गाड़ी रुकूंगा तो वो तो पागल है बोलेगा। कितने दिनों तक चला है लोगों का जो कंफ्यूजन रहा है, लगभग कितने दिनों तक रहा? ये धोरिया साल भर इसी तरह सोच रहे थे? हाँ वैसे जो नए लोग देखते होंगे उसी तरह सोच रहे बस वैसे सोच रहे। लेकिन ना मेरा एक ही मतलब था कि मैं कुछ करूं जी। इसका बाद तो धीरे धीरे सर को बोल के खाकी पहनने लगा। अभी जो जानता है उनको मालूम है कि ये समाज का काम कर रहा है, जो नहीं मालूम वो तो सोचता है। तो जब आपने खाकी पहना पहली बार उस टाइम किस तरह का दिख रहा था? गाड़ियां रुक रही थी उस समय? हाँ तब तो रुक रहा था, खाकी पहना हुआ हूँ और वो मेरा भी मन में बड़ा खुशी लग रहा है कि मैं खाकी कपड़ा पहना। मेरा नौकरी है, दौड़मा पाऊंगा उसका मतलब नहीं, लेकिन मैं खाकी पहना। तो इसका बाद तो मैंने वहां पर मन आ गया कि मैं कुछ आसाम के लिए, कुछ मकुम के लिए कुछ करो। बस ऐसे ही चल रहा हूँ, घर में जितना भी तकलीफ हो जो भी हो। लेकिन तो जब आप गाड़ियां रोकाने लगे, गाड़ियों को रोकने लगे पहले दिन से, तो घर में जाके आपने क्या कहा और आपकी बीवी क्या कह रही थी? नहीं तो मेरा शादी नहीं हुआ था, इसका बाद शादी हुआ। तो मैं घर में जाके मैं तो खाकी पहना, उस दिन खाकी में खुलता ही नहीं हूँ। रात में माँ बोला खाना खा लो, मैं पेन खोलू ना खोलू ऐसे ही पहन के रहूं, ऐसे ही लग रहा था। तो शादी उदी नहीं किया था मैं। बाद में माँ बोला तुमको नौकरी मिला गया। अब बोला ना ये तो नौकरी है ना जो खाकी पहना कुछ है। तो हुसैन घाट नहीं था ना मेरा पास, एक वो जो दुर्गा पूजा में हुसैन मिलता है ना, वो सिटी एक कीन लिया, ऐसे बजाते रहता। तो जब आप जहाँ रहते थे, जिस दिन आपको खाकी मिला और खाकी पहनकर उस एरिया में जब आप गए तो वहां के आसपास के लोग नहीं हंस रहा था, कोई पागल हो गया, कुछ बोल रहा था। लेकिन बहुत कुछ आदमी तो बहुत कुछ बोलता है ना, लेकिन मेरा तो मकसद एक ही था ना, मैं कुछ हेल्प करूं। तो इसीलिए वो पागल बोले या कुछ भी बोले, लेकिन मैं तो अपना काम करने के लिए। अच्छा, उसके बाद जो आपको खाकी ड्रेस जो आपको पहनने को मिला करता था, कहाँ से व्यवस्था होता था? या
कहाँ से लाकर पहनते थे आप? देखिए अभी करीब करीब 27 ईयर हो गया, 27 साल हो गया। सही बोलने को जाने से मैं आज तक कोई ड्रेस किना नहीं। माकुम का ओसी पहला तो पहला खाकी पहनने का बाद सबसे पहले मैं पाया मानिक गोगोई सर को, अभी है ना, रिटायर हो गया मालूम नहीं। इसका बाद पाया हक सर को, इसका बाद दीपक तामुली सर जो डीएसपी होके अभी शायद रिटायरमेंट हो गया। तो उनको बोला सर ड्रेस तो ना जो पहला पहना ना कॉटन, पिताजी रेल में था ना, जी। वही पिताजी का कपड़ा, रेल का खाकी देता है ना, कॉटन पैंट कॉटन सर, वही पहन के गया था। इसका बाद सर अपना तामुली, दीपक तामुली सर मेरे को दूजूर कपड़ा दिया था, मेरा याद है। तो वैसे वही उनका कपड़ा थोड़ा कमरों में, खुद टेलर हूं ना, कमरों में टाइट करके बस उसी में पहन के ड्यूटी बनने लग गया। इसका बाद आपका ओसी बदली हुआ, हॉक्सार आया, हॉक्सार को भी बोला, वो भी दिया। इसका बाद जितना ओसी आया, माने जैसा हम भास्कर सोकिया को पाया, जीतू मुनि बैश्य सर को पाया, इसका बाद आपका शरण मोहन हिंगो सेठिया सर को पाया, इतना ही प्यार किया मेरे को, मैंने। और वो थाना का प्यार से मेरे को ट्रैफिक छोड़ने को दिल नहीं किया कि ऐसे भी देखिए अभी 57-58 हो ही गया। जितना दिन रहूंगा तो मकुम प्रशासन को कुछ सहाय करके जाऊंगा। अच्छा, कपड़े कितने घंटे आप सिलाई करते हैं और ट्रैफिक का कितना देर काम करते हैं? मैं सुबह 8:30 बजे दुकान आ जाता हूँ। मेरा बेटा तो अब बड़ा हो गया, हाई सेकेंडरी पढ़ रहा है जी। बेटी 8 में था, अभी 9 में जाएगा। उसको लेके जीवीसी स्कूल चल जाता हूँ, उसको उधर छोड़ देता हूँ। जी। छोड़ के उधर से आके मैं दुकान में बैठ जाता हूँ, धोरिए 1:30 बजे तक। जी। जो काम आएगा, आजकल काम है नहीं ना, तो ठंडा काम है, तो भी 1:30 बजे तक रो के जो काम करना है कर लेता हूँ। इसका बाद 1:30 बजे का बाद घर जाता हूँ, झटपट टाइम नहीं है, ड्यूटी जाना है। जैसे नहा धोआ लिया, दाढ़ी उड़ी सेव कर लिया, फिर आ गया ट्रैफिक में। तो बच्चे क्या करते हैं? वो बच्चे को, मेरा लड़का को पता है कि पिताजी के ये शौक है, जी। तो लड़का भी अभी हाई सेकेंडरी पढ़ रहा है और सुबह 4 बजे उठ के फील्ड चल जाता है दौड़ने के लिए कि पिताजी को तो कुछ मिला नहीं, लेकिन मैं जरूर कामयाब होके दिखाऊंगा। वो फील्ड में खूब दौड़ रहा है। अगर पुलिस कहे, ट्रैफिक कहे कि कल से आपको हम ड्यूटी करने नहीं देंगे, या अगर कोई रोक दे, तो कैसा परिस्थिति होगा आपका? देखिए अगर ट्रैफिक वाला या हमारा मकुम का ओसी कोई साहब हो या कोई भी बोले अगर ट्रैफिक करने नहीं देंगे, ठीक है, मैं ड्रेस नहीं पहनूंगा। लेकिन मैं तो अपने से तो जो छोटा छोटा बच्चा स्कूल से आते हैं या बूढ़ा आदमी आके खड़ा रहते, उसको तो सिविल में मैं पार कर सकूंगा ना, ये तो मुझे कोई रोक नहीं लगा सकते है ना। तो अगर मना भी करे, मतलब आपको पब्लिक का सेवा करना है, जी। करना है, एकदम मस्त भी करना है, कैसे भी करना है। जी। देखिए यही पर और एक बात बोलना है, मैं सुबह उठ के मुंह धो के चाय नहीं पीता हूँ। मेरा पास होगा शायद, मेरा घर का सामने एक दुकान है, रेशन का दुकान, वहीं पर कुकुर 8-10 कुकुर और वो कबूतर कम से कम 50 मेरा रुका हुआ रहता है। तो अपना कमाई से 10-20 उन लोग को जब तक नहीं खिलाता हूँ, मेरा मन को शांति नहीं लगता है। वो मुझे करना ही है। आज कम से कम 10 साल हो गया, ये तो मुझे करना ही है। किसी का अच्छा के लिए कुछ काम तो करना है मेरे को। पहली बार अवार्ड आपको कब दिया गया तिनसुकिया पुलिस अधीक्षक के द्वारा? पहले बार अवार्ड दिया रहा 2000 शायद, पहला अवार्ड माकुम टाउन से पाया रहा 9 में। इसका बाद 11 में दिया एसपी सर, फिर दिया 16 में एसपी सर। कौन थे 11 में एसपी कौन थे? पीपी संघ सर। इसका बाद हिला डिक्टो सेठिया सर दिया जी। इसका बाद अभी अल्लाह एसपीआर आपका माध्यम से अभी एक बात बोलना है, मेरा जो अवार्ड दिया वो मकुम थाना में पैक करके भेज दिया ना, आगे का जो अवार्ड दिया। लेकिन इस बार जो एसपी सर किया
एसपी सर को मैं आपका कार्यक्रम से नमस्कार जनाता हूं कि एसपी सर ये मेरा दिल छू गया, खुद दिया उन्होंने। खुद दिया, बुला के उनका ऑफिस में। मैं एसपी सर को मैंने कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि मेरा जैसा आदमी को जो पदक्षेप लिया मेरा बहुत अच्छा लगा। बहुत माने इतना दिन का मेहनत ऐसा लगा कि एसपी सर सब वसूल करा दिया। क्या कहा उन्होंने, बुला कर? उन्होंने बुला के जो मेरे को पूछा आपसे? हाँ पूछा, आप क्यों कर रहा है यहाँ, अच्छा लगता है क्या? मैं बोला हाँ सर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जी। क्योंकि कोई अब संगठन लोग है, हर काम तो वो लोग करता ही है। मैं कैसे किसी का हेल्प करूं, जी। तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं कि कुछ करके हेल्प करूं, तो मेरा यही एक काम सही लगा कि कम से कम रास्ता पार कर दूं, ये पार कर दूं बच्चा लोग को। और जाने टाइम में बच्चा लोग जो थैंक यू अंकल बोलता है ना, दिल छू जाता है। जी। वही चीज मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और क्या बातें कही आपसे? हम्म। और क्या क्या बातें? और जो बुढ़ा बुढ़ा आदमी है पार होने नहीं सकता, पुलिस एसपी सर ने क्या कहा? और एसपी साहब ने कहा अच्छा बात है और आप करते रहिए, अच्छा बात है। एसपी साहब का मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनका बात बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि हर पुलिस, हर बड़ा ऑफिसर का दिल उनका जैसा ही हो। ये बात तो मैं एकदम बोलता हूँ, उनका दिल में माने कोई खुट नहीं। इतना बड़ा आदमी जैसे बुला के मेरे से हाथ मिलाया या बैठने को बोला, दिल बहुत अच्छा लगा। और हमारा मकुम का उसी साहब भी मेरे को लेके गया वहां पर, उसी साहब बैठा हुआ था, उनका सामने बोला एसपी साहब, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और कौन कौन से संस्थाओं ने आपको सम्मानित तो किया? मुझे आरसा ने दिया था, और संजय किशन सर 300 का एमएलए तो मिनिस्टर था, तो दुमनुमा में बुला के मेरे को अवार्ड दिया। फिर माकुम का हुज्जोदय दिया, फिर आपका आंसू दिया, फिर ऐसे तो गामसा तो कोई भी आने से पहना के। आपका डिगबॉय समष्टि था तब? हाँ दिग्गज क्या बदल गया वहां से अभी तक? कोई सम्मानित नहीं, देखिए मेन बात है हमारा जो जनप्रतिनिधि है कोई भी हो, यही रास्ता से दिग्बॉय डुमडुमा जहां भी जाते हैं, जी। अगर रुक के कोई भी बड़ा आदमी रुक के एक बार अगर एक वर्ड बोल दे तो दिल अच्छा लगता है, और काम में मेरे को और करने को दिल करेगा। जी। लेकिन ऐसा तो अभी तो हुआ नहीं, अब कब होगा वो तो भगवान ही ऐसा जानेगा। हालांकि दुख भरा जो समय रहा, हमने जानने की कोशिश की, ऐसा भी कुछ समय था क्या जब काफी खुशी मिली हो, या इस तरह का जब आप सिग्नल दिखा रहे हो, कोई खास ऐसा समय भी रहा है क्या? हाँ ऐसा कोई खास आदमी आकर रोका हो? खास आदमी वो जो थी आपका दुमनुमा का ओसी था, दिव्यज्योति डॉक्टर, अब शायद दुलियाजान में है। जी। उनको वो माकुम में 2 महीना करीब रह के गया था। जी। और उनका माने उनका चेहरा ही बोलेंगे या कुछ भी, उनको बहुत आदमी से बहुत एथी है, मतलब उनको देखते थे मन में डर आ जाता है। तो वो सार एक दिन आके वहीं पर रुक के हमको बुला के मैंने 500 रुपया दिया था सर। तो वो दिन तो थोड़ा खुश लगा कि दीपोजी सारा के। और ऐसे तो मेरे को हेल्प बहुत किया आपका शरण मोहन हेंगो सेटिया सर, जीतुमणि वैश्य सर, भास्कर सैकिया सर, या अभी जो ओसी साहब है, अभी जो ओसी साहब है वो भी बोलता है कोई तकलीफ होने से मेरे को बोलो। या मेरा साथ जो ट्रैफिक काम करता है सब कोई ठीक है, अच्छा आदमी है, बहुत मानता है कोई भी बात। वो लोग से मैं सीनियर है ना तो। जी। अच्छा, चूंकि आपने पहले ही कहा कि कपड़े सिलाई करते हैं, तो फाइनेंशियली भी आपको किसी ने अभी तक हेल्प किया है, या अ, इस तरह का मदद का आश्वासन जरूर आपको मिला होगा, लेकिन क्या अभी तक है, मदद किसने किया, या क्या इसकी आवश्यकता नहीं फाइनेंशियली अगर आपको हेल्प मिले? नहीं नहीं, ऐसा तो ऐसे आदमी आते हैं चाय या मिठाई एक तो खिलाते हैं, लेकिन ऐसे हेल्प तो अभी आपकी उम्र कितनी हो गई? अभी 50। 58। तो कपड़े भी ज्यादा उम्र तक? नहीं, अभी तो आँख में भी प्रॉब्लम आ गया, और लड़का लड़की भी बड़ा हो गया, तकलीफ तो है। अभी 3 साल पहले का बात है, बहुत जो तूफान आया था ना, मेरा टीना जो था एकदम पुराना था, तो इतना बड़ा बड़ा सिल गया, पूरा टीना फाड़ दिया।
रात भर वो दिन का बाद तो आंख से आंसू आ जाता है। रात भर अब मैं और मेरा बीबी, मेरा बच्चा दोनों को सामने उसका मैंने बुआ का घर है वहां ले गया। मैं और मेरा बीबी रात भर चौकी का नीचे बैठा हुआ हूँ। मैंने उस चौकी का नीचे ऊपर से पानी गिरता है, पूरा टीना फुटा फुटा हो गया था। तो वो दिन तो कभी भूल नहीं सकता। वो दिन का जब याद आता है अभी तो रूह खड़ा हो जाता है। इसका बाद जैसे तैसे जिस तीस से लेके टीना लगाया हूँ, लेकिन हेल्प तो ऐसा मिला नहीं। कितना कमा लेते हैं रोज आप लगभग? ये 3 4 5 बेसी हुआ तो 500, नहीं तो 300। बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो बहुत 500 ज्यादा मेहनत है और पूरा परिवार को पालना पड़ता है पालना इसमें। पड़ता है। और आजकल तो तो कभी कभी तो चलाने में भी दिक्कत हो जाता है। नहीं, दिक्कत बहुत दिक्कत। अभी तो लड़का बड़ा हो गया, लड़की बड़ा हो गया, एक एक किताब का दाम बहुत है। और मेरा अब जानिएगा जीबीसी में पढ़ रहा है, मेरा लड़का वहाँ का मेरा भी है, बहुत अच्छा से अभी जीबीसी का टॉपर है। लेकिन तकलीफ तो बहुत हो रहा है, लेकिन क्या करे, अपना तकलीफ तो सोने पड़ेगा ना जी। जी जी दास जी, लिमिटेड टाइम है, हम्म, कम समय में हम ज़्यादा बातें जो है अपने दर्शकों तक रखने का प्रयास कर रहे हैं। और आज चूंकि आपके साथ यह पहला एपिसोड है, आगे भी और थोड़ी हम आपसे बातें करेंगे और जो थोड़ी है जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। इतनी व्यस्तता के बीच जो आज आप पहुंचे और कुछ बातें अपने जो अपने अनुभव जो शेयर करने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका समूह कार्यकर्ता को धन्यवाद, क्योंकि मेरे जैसे आदमी को बुला के लिया के एक इंटरव्यू देना। और लास्ट यही बोलूंगा कि जितना दिन जिंदा रहूंगा बस कुछ करके जाऊंगा, बस। जय हिंद। धन्यवाद। और ये थे दास जी जिन्होंने किस तरह स्ट्रगल किया और देश की सेवा, हालांकि पढ़ाई हुए जो सपना था उनका, पढ़ाई उस हद तक कर नहीं पाए क्योंकि आर्थिक स्थिति इनकी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जो इन्होंने सपना देखा था देश के लिए कुछ करना, समाज के लिए कुछ करना, मुफ्त में सेवा प्रदान कर रहे हैं और इसके वजह से इन्हें कई सम्मान भी मिला है। लेकिन आर्थिक सहायता हो या जो आज 8 घंटे ड्यूटी करते हैं उसके अवज में अभी तक कोई आर्थिक अनुदान इन्हें नहीं मिला। और हमारा आह्वान रहेगा जो समाज से जुड़े लोग हैं, जो सामाजिक संस्थाएं या सरकार भी इस पूरे विषय को लेकर थोड़ी जो है ध्यान दे, क्योंकि यह सेवा जरूर कर रहे हैं लेकिन जिम्मेदारी हमारी भी कुछ बनती है। और इस तरह जो प्रेरणा देते हैं लोग, जो एक एग्जाम्पल है आज हमारे समाज के बीच, ऐसे लोगों को ही लाने का एक प्रयास है हमारा इस ब्रेकिंग फास्ट समाचार पॉडकास्ट के द्वारा। और आगे भी यह प्रयास जो है जारी रहेगा। आगे भी और एक एपिसोड लेकर हम आपके बीच उपस्थित होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए पॉडकास्ट।